नमस्कार दोस्तों, डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले के बारे में बताएंगे आपको। इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, किस किस टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जो जुड़े हुए आर्ट एंड कल्चर से, जैसे मंदिर वगैरह, ये चीज़ें हम इसमें इंक्लूड नहीं है। साथ ही रिवर रिवर कोर्स भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक अलग सा चैप्टर बनाएंगे, ताकि क्योंकि नदियाँ एक ज़िले से दूसरे ज़िले, दूसरे से तीसरे ऐसे में बह रही है, तो उनका इंटरलिंक करने में ऐसे में दिक्कत होगी। जब हम एक नदियों से, उत्तराखंड की नदियों का जो चैप्टर चलाएंगे, उसमें हम उसे डिटेल में बताएंगे। और वैसी आर्ट एंड कल्चर भी हम जो एक स्पेसिफिक क्लास चलाएंगे उसमें ही बता पाएंगे, ठीक है। अभी हम जो ज़िलेवार है उसमें हम ज़िले की जो बेसिक चीज़ें हैं, जनसंख्या से जुड़ी हुई, और उससे कौन कौन सी सीमा अटैच हो रही है, और उस ज़िले में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उस चीज़ें के बारे में हम इसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला ज़िला है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी ज़िले का एक छोटा सा मैप है। आप इस पर एक, सबसे पहले आपको मैप को देखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। इस हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। अब देखते हैं कि जो उत्तरकाशी ज़िले हैं उसके समीपवर्ती ज़िले कौन कौन से, और समीपवर्ती देश और राज्य कौन सा है। उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी कौन है? चीन, जिसकी कुल 350 किलोमीटर की सीमा उत्तरकाशी की चीन से मिलती है। पूर्व में क्या था? तिब्बत, ठीक है। किसी किताब में तिब्बत भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तिब्बत है, चाइना का ऑक्यूपाइड है। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका चाइना, ठीक है। कितने लगते हैं चाइना से? 350 किलोमीटर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है जिसकी सीमा उत्तरकाशी ज़िले से लगती है? उसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की कुल 156 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों उत्तराखंड और हिमाचल के बीच सीमा शायद देहरादून से भी लगती होगी, लेकिन जो हिमाचल की जो सीमा उत्तरकाशी से लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 156 किलोमीटर, ठीक है। कौन सा लगता है? किन्नौर और शिमला जिला उत्तरकाशी की सीमा से लगे हुए हैं। नंबर तीसरा देखिए, पड़ोसी जनपद कौन कौन है? देहरादून तो है ही है, ये सभी को पता है। टिहरी है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है। चलिए मैप में देखते हैं इनका डायरेक्शन कौन कौन सा है। देखिए देहरादून इस क्षेत्र से लगता है, आपको पता होगा, ये ऐसे ऐसे करके मैप है। तो इधर क्या लगता है? देहरादून, ठीक है। और ये जो भिलंगना घाटी है, जहाँ से ये भागीरथी आ रही है, यहाँ पे जो डैम बना है टिहरी डैम, ये वाला पोर्शन लगता है किससे? टिहरी से। और ये जो द्रौपदी का डांडा वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये गहरा वाला हिस्सा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या रखा है? रुद्रप्रयाग। ये इधर रुद्रप्रयाग होगा और इधर वाला पोर्शन लग गया चमोली से, ठीक है। और इधर वाला पोर्शन है ये हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। जहाँ से रुपिन सुपिन मिलके फिर वापस टोन्स बनती है, रुपिन घाटी सुपिन घाटी जो भी होगी वो बनती है। और ऊपर वाला पोर्शन आपका आधा, इधर वाला पोर्शन आधा आपका चाइना हो गया, आधा हिमाचल हो गया, इधर चमोली हो गया, इधर रुद्रप्रयाग, टिहरी एंड देहरादून। ये तो क्लियर हो गया। और 350 किलोमीटर की सीमा उत्तरकाशी की चीन से लगती है। सीमा पिथौरागढ़ की भी चीन से लगती है, लेकिन वो किलोमीटर में कितना है वो अलग मुद्दा है। हिमाचल की और उत्तरकाशी की जो सीमा लगती है वो 156 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए जो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 स्क्वायर किलोमीटर है। राज्य का दूसरा बड़ा जिला, पहला कौन है? चमोली की बात, चमोली सबसे बड़ा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और जो उत्तराखंड का कुल राज्य का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
तो ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, लगभग 15% भी कह सकते हैं आप, किताबों में 15 भी आ सकता है और इतना एज इट इज़ 14.99 भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इसकी जो इस ज़िले की कुल जनसंख्या है 3,30,090 है। ठीक है, और यह उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 3.25% है। ठीक है, 3.25% है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड इसमें कितने पुरुष है और कितने मेल है, ये मतलब कितने मेल है और कितने फीमेल है, ये आपको मैंने लिखा हुआ। और आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, क्योंकि कई बार आता है ना कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए पॉपुलेशन के हिसाब से, तो शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? ठीक है, नंबर 1 पे है हरिद्वार। हरिद्वार की है लगभग 18,90,000 और 422, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे अपना आता है देहरादून। हरिद्वार वालों ने तो देहरादून को भी पछाड़ के रखा है, जबकि सारे पहाड़ी तो देहरादून में बसे हैं ना, सारे पहाड़ के लोग हम सारे देहरादून में बसे हुए। देखिए 16,92,694, अब बढ़ चुकी होगी, 2011 का आंकड़ा है। ठीक है, अब आएगा नया आंकड़ा तब पता चलेगा। उसके बाद आता है तीसरा यूएस नगर। यूएस नगर भी फुल टक्कर में है, फुल टक्कर में पछाड़ने की कितनी है इसकी? 902, थोड़ा ही पीछे है हरिद्वार से, मेरे देहरादून से। और नंबर 4 पे है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल की भी लगभग, नैनीताल और इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, जो भी होगी 9 लाख के करीब है। और सबसे कम जनसंख्याओं का भी देख लेते हैं। सबसे कम 4 तो याद रहेंगे, तो 4 सबसे कम वाले याद रहेंगे, तो बाकी तो आप लगा ही लोगे। सबसे कम किस में है? रुद्रप्रयाग में, लगभग 1 लाख के करीब होगी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है चंपावत। नंबर 3 पे है बागेश्वर। और नंबर 4 पे है उत्तरकाशी। तो ठीक है, उत्तरकाशी याद रहेगा आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, एक तरफ सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले, दूसरी तरफ सबसे कम जनसंख्या राज्य में किस किस की है। ठीक है, आगे देखते हैं। जनपद का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी फीमेल हैं। ठीक है, मतलब महिला हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो इस समय जनपद में जो है, उत्तरकाशी जनपद में क्या है, 958 महिलाएं हैं। कितने पे? 1000 पुरुषों पे, मतलब 42 पुरुष बिना महिलाओं के हैं। ठीक है, और राज्य में कितना है? राज्य का जो लिंगानुपात है वो लगभग कितना है? 963 है। मतलब राज्य के लिंगानुपात से भी 5 कम है। किसका? उत्तरकाशी का। जबकि शायद ही किसी पर्वतीय जिले का कम होगा लिंगानुपात, सिर्फ उत्तरकाशी एकमात्र इसका एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद जाते हैं शिशुलिंगानुपात। शिशुलिंगानुपात का वही है कि प्रति 1000 बच्चों पे कितनी क्या कहते हैं, बच्चियां हैं, मतलब कम उम्र की है। तो शिशुलिंगानुपात होता है। शिशुलिंगानुपात जो उत्तरकाशी का है 916 है, जबकि राज्य का कम है, यहाँ पे है राज्य का 890 है। देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि हमारे राज्य में, देश की तो छोड़ो, हमारे राज्य में भी बच्चियों के साथ कैसा मतलब लोग मेल चाइल्ड के चक्कर में फीमेल चाइल्ड तो हो ही नहीं रही है। कम से कम 110 का घाटा है यहाँ पे, मतलब 110 बच्चियाँ कम है मेल बच्चों की तुलना में। हजार बच्चों पे 890, मतलब 110 तो ऐसे ही रहेंगे भैया बिना शादी के। सोच लो भाई, जो अब जो क्या कहते हैं नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस जो भी जनरेशन आगे आएगी, है ना। तो उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व राज्य में
कि इसमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो 41 है और राज्य में कितना है 189। तो देखिए कितना कम है, सबसे कम है, सबसे कम है किसमें, सबसे कम डेंसिटी है किसमें, इस ज़िले में डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे कम डेंसिटी किसमें है, उत्तरकाशी में है। डेंसिटी सबसे कम है ना, सबसे कम किसमें है, उत्तरकाशी, इसमें है 41। उसके बाद आता है चमोली, चमोली भी इसी का भाई है हर जगह 48। उसके बाद आता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में है लगभग 68। ये 3 ज़िले ऐसे हैं जिसमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, बाकी सारे ज़िलों में जनसंख्या घनत्व 100 से ऊपर है। और राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है 189, ठीक है। और जहाँ तक साक्षरता दर है, पुरुष मतलब कुल साक्षरता दर इस ज़िले की कितनी है 75.81, जबकि राज्य की कितनी है 78.82। मतलब यहाँ भी ये पिछड़ा हुआ है, ये उत्तरकाशी जनपद में यहाँ पे भी पिछड़ा हुआ है साक्षरता दर में। पुरुष साक्षरता दर जो है इसकी लगभग 88 से 90 के लगभग है, ये पुराना है अब 90। महिला साक्षरता दर ये इसकी सबसे कम है जबकि राज्य में कितनी है 70। सबसे कम किसकी है, सबसे कम उत्तरकाशी की, आपको पता होना चाहिए महिला साक्षरता दर। भैया इस उत्तरकाशी की जो साक्षरता दर है ना वुमेन्स की, इससे ज़्यादा तो उनकी है, किनकी, उधम सिंह नगर की, हरिद्वार की। यहाँ कितनी है लगभग वुमेन साक्षरता दर कितनी है 62। उसके बाद आता है यूएस नगर आता है। चलो इनकी तो बात ही अलग है, ये तो मैदानी क्षेत्रों में आपको पता ही है कितने लोग पढ़ते हैं और कितना नहीं पढ़ते, लेकिन पर्वतीय जिलों में तो लगभग सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी लड़कियां भी पढ़ती है, सभी लड़के भी पढ़ते हैं। तो उत्तरकाशी सबसे कम ऐसा है, सबसे पर्वतीय जिलों में से उत्तरकाशी ऐसा है जिसकी 62 है, जिसने कि मैदानी जिलों को भी इसमें पछाड़ा है कि हमने पढ़ना ही नहीं है। हरिद्वार, इससे पता चलता है पिछड़ापन है ना। हरिद्वार में भी 65 है, ठीक है। इसके बाद भाई साहब दूसरा पर्वतीय जिला आ गया टिहरी। टिहरी में लगभग क्या है 68, लगभग 70 के पास है, ठीक है। तो सबसे कम तो ये है, महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी में सबसे कम है, ठीक है। और सबसे अधिक किस में है, और आपके सबसे अधिक किस में है, देहरादून में है, नैनीताल में है और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरकाशी की जो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, वहाँ कितनी तहसीलें हैं, कुल 6 तहसीलें। उत्तरकाशी जनपद में कुल 6 तहसीलें और 2 उप तहसीलें। ये भी पूछता है कि उत्तरकाशी ज़िले में 2 मतलब कितनी उप तहसील है ना। ये प्रश्न आता है ग्रुप सी में, क्या पीसीएस के पेपरों में भी पूछा जाता है प्रश्न। और ऐसी तहसीलों के नाम देगा कि भटवाड़ी, डुंडा, ये तहसील किस ज़िले में है, तो आपको ये थोड़ा बहुत याद तो रखना पड़ेगा कि कौन किस ज़िले में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चिनियाली, सोड़ भी तहसील है, बड़कोट तहसील है, पुरोला और मोरी लगभग हिमाचल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो ये क्या है उत्तरकाशी जनपद की तहसीलें। उप तहसीलें क्या है, जोशियारा और धोत्री कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पढ़ने में आया धोत्री मैंने ये टाइप करवाया है धोत्री, ठीक है। तो ये 2 उप तहसील हो गई, जोशियारा और धोत्री। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जोशियारा और धोत्री उप तहसील किसी ज़िले में है, तो आपको याद होना चाहिए ये उत्तरकाशी ज़िले में। उसके बाद आते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है कि जहाँ के ग्राम पंचायतों के डेवलपमेंट से जुड़े कार्य होते हैं, प्लानिंग होती है, वो ब्लॉक स्तर होता है, ठीक है। तो जनपद में कितने ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है इसमें उत्तरकाशी में। इसमें भी क्या है, डुंडा, भटवाड़ी, चिनियाली, सोड़, पुरोला, नौगांव और मोरी, ठीक है। ये तो 7 स्थानों पर पुलिस थाने हैं। जनपद में 2 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतें हैं। आगे देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पार्क। उत्तरकाशी में क्या है, उत्तरकाशी के क्या आधे से ज़्यादा उत्तरकाशी में तो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो सदैव बर्फ़ से ढकी रहती है, और कुछ क्षेत्र में हरे भरे उद्यान है जहाँ बांज, ओक, इसके वृक्ष है, ठीक है। तो उत्तरकाशी ज़िले में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पार्क है। इसमें सबसे पहले क्या है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, भागीरथी घाटी में स्थित है। भागीरथी जो नदी है उसी घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1553 स्क्वायर किलोमीटर। शायद सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। ठीक है, आप ये हो गया। उसके बाद आता है कि गंगा नदी का उद्गम इसी स्थान पे, मतलब इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कहीं पे गंगोत्री भी है। ठीक है, यह पार्क भारत और तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, मतलब ये जो बॉर्डर है ना वहाँ तक फैला हुआ है। जो मैंने आपको मैप को दिखाया, जो चोंच वाला हिस्सा है वहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा? ये राष्ट्रीय पार्क। यह उद्यान पश्चिम में गोविंद, जिसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम मतलब इस तरफ को वेस्ट हो गया और इस तरफ को ईस्ट हो गया। तो इस तरफ कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। और ईस्ट में क्या है? केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग से ऊपर चमोली की तरफ है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको पता होना चाहिए अभ्यारण्य क्या है और राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता पहले से ही पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। इस उद्यान है, इस उद्यान के भीतर ही पर्वत, जो प्रमुख पर्वत है वो इसी के, मतलब इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो जो सारी ही उत्तरकाशी की प्रमुख चोटियाँ हैं इसके अंदर आती है, जिसमें क्या है? चौखंबा 1, 2, 3, सतोपंत, केदारनाथ जैसे पर्वत शिखर है। मैंने यहाँ पे कमी को नाम मेंशन किया है, उसके अंदर छोटे छोटे पर्वत भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यहाँ उप अल्पाइन के वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। उप अल्पाइन वो होते हैं, अल्पाइन झाड़ियाँ वो होती जो मखमली टाइप की घास, जैसे बुग्याल टाइप की घासें, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे इतने डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो या तो वहाँ होंगे शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष थोड़ा ऊपर अल्पाइन से नीचे वाले क्षेत्र पे होते हैं। ऊपर जाओगे तो अल्पाइन वन पाए जाएंगे और वहाँ घास के और मखमली घास के मैदान आपको मिलेंगे। ठीक है, इन वनों में देवदार, ओक, बड़ी से हिंदी में बलूत कहते हैं। ठीक है, स्प्रूस जो क्रिसमस ट्री की भांति होता है, बांज और चीड़ के पेड़ बहुलता से मिलते हैं। जैसे चीड़ के पेड़ नीचे वाली घाटियों में होते हैं, बांज उससे ऊपर होते हैं। आपने देखा होगा पर पहाड़ों में जाते समय, जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले चीड़ के वृक्ष आते हैं, फिर धीरे धीरे बांज आते हैं, फिर देवदार उससे ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, जहाँ वर्ष भर ठंडा सा मौसम बना रहता है। ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन की झाड़ियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। यह जिसे भेड़ बकरियाँ खाती है, इसलिए क्या वहाँ चरवाहे ये बकरी पालन का कार्य ज़्यादा करती है, क्योंकि बकरियाँ क्या खाती है? छोटी छोटी झाड़ियाँ ही खाती है। यहाँ मुख्य रूप से हिमतेंदुआ, भूरा भालू, काला भालू दोनों पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। इस बात को याद रखिए। नीली भेड़, कस्तूरी मृग और हिमालयी तहर इस क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 2 पे देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में स्थित है, जो कि रुपिन, सुपिन और टोंस घाटियों में अवस्थित है। रुपिन सुपिन नदियाँ जो कि है यही आगे जाके टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। रुपिन और सुपिन को दोनों में से एक नदी हिमाचल से आती है, और यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल और उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है 958 स्क्वायर किलोमीटर। संभवतः राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में और 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब यहाँ आने जाने पे इतनी रोक टोक नहीं थी, लेकिन जब ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया तो यहाँ सीमित मात्रा में ही जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ जब मन किया तब जा लो या वहाँ गाय चरा लो, ऐसे इन कार्यों को रोक दिया जाता है जब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ की औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर की है। यहाँ इस उद्यान में उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब यहाँ यह हिमालय से थोड़ा तलहटी पे 3000 मीटर की ऊंचाई पे, तो यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण और अल्पाइन तीनों प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। निचले इलाकों में देखिए चीड़, एल्डर और तुन आपको पता ही है, तूणी का पेड़ बोलते हैं जिसे पहाड़ों में, जैसी प्रजातियों का प्रभुत्व है। मध्य इलाकों में ओक, देवदार, अखरोट के घने जंगल हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर इसमें वही अल्पाइन घास मिलेगी और प्रमुख औषधीय जड़ी बूटियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती। यह उद्यान हिम तेंदुए के लिए एक आदर्श स्थान है। ठीक है, हिमालयी काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, ये हिमालय के हर जो हाई एल्टीट्यूड पे हर क्षेत्र में ये जानवर पाए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं स्पेसिफिक कि किसी क्षेत्र में स्पेशल पाए जाते, क्योंकि
हिमालय के जो ऊपर वाली बेल्ट है वो सबका टेम्परेचर और सबका फौना एंड फ्लोरा एक जैसा है। वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति लगभग पिथौरागढ़ के हिमालय क्षेत्र में भी वही है, आप चमोली के हिमालय क्षेत्र में भी वही है, चाहे उत्तरकाशी के हिमालय क्षेत्र में भी लगभग वही है। तो वहाँ पे पाए जाने वाले जानवर भी लगभग वही है। ठीक है, यहाँ प्रमुख पक्षी मोनाल, कोकलास, तीतर, गोल्डन ईगल आदि है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख पर्वत और ग्लेशियर। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, जो वो नेट में हमें जो मिला वो चीज़ें मैं इसमें लिखी है। ठीक है, कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, जनपद के जो मुख्य ग्लेशियर है आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर है, राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख ग्लेशियर है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है अकेले ही गंगा को पानी, भगीरथ में इसका ही पानी नहीं आता, इसके साथ ऐसे में एक श्रृंखला बनी है, कहीं पे ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ये मेन वाला स्ट्रीम हो गया आपका गंगोत्री, ये हो गया आपका रक्तावर्ण, कोई हो गया चतुरंगी, कोई हो गया कीर्ति ग्लेशियर, कोई हो गया घनोहिम, और ऐसी क्या हो गया श्वेताचंद्र। तो ऐसे ही ग्लेशियरों की एक श्रृंखला सी बनी हुई है, ऐसी एक मेरू हो गया। तो ये सारा ही कहीं ना कहीं गंगोत्री ग्लेशियर के ही क्या है, सब्सिडरी अलायंस है ना। ये सब्सिडरी अलायंस है गंगोत्री ग्लेशियर के, इन्हीं सब का जल मिलके क्या बनता है, गंगोत्री का भागीरथी नदी का जल बनता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी चौखंबा फर्स्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, लगभग 7138 मीटर। जनपद में स्थित प्रमुख पर्वत क्या है, शिवलिंग, थलैया सागर, बंदरपूंछ ही श्रेणी से यमुना नदी निकलती है, मेरू, श्री कैलाश, भागीरथी, वरुणावत पर्वत, और बाकी वरुणावत पर्वत आपके उत्तरकाशी में ही शामिल है, इसकी हाइट कम है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्वत है, जिसमें कि कौन कौन से हैं, सबसे थलैया सागर तो है ही है, एक और है मेरू, भृगुतुंग पर्वत भी है, वो भी क्या है उत्तरकाशी ही जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरकाशी बुग्याल मैंने आपको बताया, एक अल्पाइन घास का मैदान होता है जो कि एक मखमली घास की तरह पूरे पहाड़ों पर फैला होता है, और वर्ष भर ये लगभग बर्फ़ से ढका रहता है, और मार्च अप्रैल के टाइम पे इसकी बर्फ़ पिघलती है और छोटी छोटी घास निकलती है, तो एक कंबल सी बिछ जाती है पूरी पर्वतीय घाटी में। उसी को क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। आप वहाँ जाएंगे क्या कहते हैं, हिमाचल में कुछ और कहा जाएगा, और आप वहाँ जाएंगे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ कुछ और कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में शायद मर्ग कहा जाता है, मर्ग, जो गुलमर्ग, सोनमर्ग है ना। तो ये सारे क्या बुग्याल के मैदान है। उत्तराखंड में हमारी लैंग्वेज में कहते हैं बुग्याल, वहाँ कहते हैं मर्ग। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है दयारा बुग्याल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी चर्चित रहता है हमेशा। ठीक है, ये एक तो यहाँ पे क्या होती है, मक्खन की होली होती है, खासकर इसी अगस्त माह की संक्रांति जब आएगी, जिसे हम घी संक्रांति भी शायद कहते हैं, उसी टाइम पे यहाँ पे क्या मनाई जाती है, मक्खन की होली मनाई जाती है। जो उत्तरकाशी वाले होंगे उन्हें पता होगा। उसके बाद आता है गुलाबी कांठा। देखिए, इसका ट्रैक पे तो नहीं जाऊँगा मैं कि इसका ट्रैक कहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि हमें ट्रैकिंग तो करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन सा बुग्याल किस जनपद में। तो गुलाबी कांठा जो है ये भी यमुना घाटी क्षेत्र में स्थित है। हनुमान चट्टी से शायद इसका ट्रैक स्टार्ट होता है, और उस क्षेत्र में जाके आगे ये उधर जितने भी ग्लेशियर है उनका उसके तलहटी क्षेत्र को घूम के ये वापस हनुमान चट्टी क्षेत्र में आता है, और अच्छी खासी यमुना घाटी यहाँ से दिखती है। इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। इसके साथ 2 और ट्रैक थे, एक चमोली का और दूसरा पिथौरागढ़ का, उन्हें भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। गिदारा बुग्याल, इसकी हाइट कितनी है, 4200 मीटर है, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। कुशकल्याण बुग्याल, ये उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा पर फैला हुआ है, कुशकल्याण बुग्याल। उसके बाद चैनसील भी कहते हैं, चैनसील बुग्याल है, ये उत्तरकाशी में स्थित उत्तराखंड और हिमाचल वाली सीमा पर फैला हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया बुग्याल। आगे देखते हैं जनपद की प्रमुख झीलें। यहाँ जो सर्व ज़्यादा झीलें हैं उत्तरकाशी में, ये कहीं ना कहीं हिमानियों से लाए गए जल से, हिमानी मतलब क्या कहते हैं ग्लेशियरों के पिघलने से ही ये झीलें बनी हुई है। सभी के सब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे स्थित है। सबसे पहले देखिए इसे केदारताल या शिवताल दोनों ही कहते हैं। इतनी इसकी ऊंचाई बहुत ही अधिक है। देखिए 4700 मीटर, जहाँ की मतलब इंसान शायद ही रहे हैं, वहाँ तक इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं,
तो ये थलैया सागर और भृगुपंथ पर्वत के तल पर स्थित है। ये पर्वत होंगे दो, एक थलैया सागर, तो इस क्षेत्र में इनके हिमालयों से लाए हुए जल से एक प्राकृतिक झील बनी हुई है। ये क्या है? केदार ताल। नंबर 2 है ढोडी ताल। ढोडी ताल क्या है? 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान गणेश का, ढोडी ताल भी बोलते इसे, कई किताबों में ढोडी रहेगा तो प्रश्न में अगर ढोडी ताल भी आता तो वो ढोडी ताल ही है। यहाँ भगवान गणेश के पौराणिक जन्म स्थान का उल्लेख है और यहीं से अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि गंगोत्री में भगीरथी से मिलती है। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल आपको पता है कि नचिकेता किसी ऋषि के पुत्र थे तो उनके नाम पे नचिकेता ताल है। तो नचिकेता ताल भी कहाँ है? आपका उत्तरकाशी जनपद में। बरदसर ताल जो कि 4300 मीटर की ऊंचाई पे है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हिमाचल और उत्तराखंड सीमा पर स्थित है। जहाँ पर ये दोनों की सीमा है उसी के पास स्थित है। इसे उत्तराखंड का क्या कहते हैं? मानसरोवर। उत्तराखंड का, इस चीज़ को याद रखना भाई, ये कई बार पूछ सकता है वन लाइनर में। उत्तराखंड का मानसरोवर कौन से ताल को कहते हैं? तो बरदसर ताल को कहते हैं। फचकंडी ताल भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी ही जनपद में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रमुख दर्रे। दर्रा वो क्षेत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, ये अगर ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इनकी तलहटियों से जाने वाला क्षेत्र एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इनके बीच से गुजर के जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक क्षेत्र बना, एक तंग सी घाटी बनी रहती है, उसी को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, ठीक है। पास, दर्रा, जो भी कहना है ना। तो पहला है बाली दर्रा। यह हरकीदून घाटी, जो हरकीदून घाटी है, ये उत्तरकाशी के उत्तर की तरफ स्थित है। यमुनोत्री के क्षेत्र को से जोड़ता है। हरकीदून घाटी को यमुनोत्री घाटी से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4900 मीटर, काफ़ी ऊंची जगह पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है कालिंदी खाल दर्रा। यह अधिक ऊंचाई वाला है और इसकी ऊंचाई तो बहुत ही ज़्यादा, 6000 मीटर की ऊंचाई। ये हर किसी की बात नहीं है इस पास से गुजरना, ठीक है। ये 6000 मीटर की ऊंचाई के तो पर्वत भी नहीं होंगे यूरोप में। तो इतनी कालिंदी खाल दर्रा से यह किस किस को जोड़ता है? गंगोत्री को बद्रीनाथ से जोड़ता है। ये बासुकी ताल होते हुए यहाँ पहुँचा जाता है और गंगोत्री घाटी को, यहाँ गंगोत्री हो गई आपकी उत्तरकाशी में, यहाँ चमोली में बद्रीनाथ जी हो गए। तो यहाँ से होगा ये कहीं ऐसे ऐसे जाने का, पर्वतों के बीच से। कालिंदी खाल दर्रा सबसे फेमस है। पुराने यात्री इसी ट्रैक से क्या करते थे? यात्रा करते थे। नंबर 3 है रुपिन पास। यह उत्तरकाशी को किन्नौर की सांगला घाटी से जोड़ता है। किन्नौर कहाँ है आपका? हिमाचल में। मतलब ये उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है। और स्पेसिफिक जिला क्या है? उत्तरकाशी की सांगला घाटी। उत्तरकाशी को किन्नौर की सांगला घाटी से जोड़ता है। दरवा पास। यह पास गंगा नदी घाटी को यमुना नदी घाटी से, यहाँ पे यमुना नदी घाटी, ये पर्वत तो ये इधर बंदरपुंज पर्वत से वो निकलती है यमुना और टॉन्स, और इधर गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। तो इस घाटी को इस घाटी से जोड़ता है। ये कौन सा है? दरवा पास। आगे देखिए 2-4 पास और बचे हुए हैं, ठीक है। बोरासू पास। बोरासू या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत का ट्राई जंक्शन पॉइंट है। देखा अभी हमने दिखाया था जो उत्तरकाशी का ऐसा ऐसा मैप था ना, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, इन चीज़ों को याद है। उत्तरकाशी का ऐसे ऐसे करके मैप था। तो ये वाला है ट्राई जंक्शन। इधर आ गया आपका हिमाचल, इधर आ गया आपका तिब्बत, और ये आपका उत्तराखंड तो है ही। तो ये ट्राई जंक्शन पार्ट क्या है? बोरासू पास। माणा घाटी के नीतिमाणा के क्षेत्र में बोरासू पास, ठीक है। इस चीज़ को आपने, ये पुराना क्या था? यात्रा मार्ग था, इस चीज़ को याद रखना। मुलिंगला पास, यह उत्तराखंड को डायरेक्ट तिब्बत से जोड़ता है। यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित 5600 मीटर। ये भी ट्रेड रूट है, किसके साथ? तिब्बत के साथ। ओड एंड काल पास, यह रुद्रगेरा और भिलंगना घाटी को जोड़ता है। रुद्रगेरा इधर हो गया, भिलंगना घाटी आपकी टिहरी में हो गए। तो रुद्रगेरा ओड एंड कॉल पास यहाँ पे होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको जब मैप समझोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन क्षेत्र कहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वो ट्राई जंक्शन, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है हमारा। कौन सा है वो? बोरासू पास। बोरासू पास। और इधर ही कहीं क्या है? मुलिंगला पास, ठीक है। इधर रुद्रगेरा घाटी है, टेरी की रुद्रगेरा घाटी पे क्या है?
ओडेन ओडेन कॉल पास, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तीसरा क्या है, हो गई ये चीज़ें। बाकी आप मैप में खुद ही दर्शा लीजिए। ये इधर ये देहरादून आ गया, ये आपका टेरी आ गया, ये आपका आ गया रुद्रप्रयाग, ये आ गया चमोली, ये तिब्बत आ गया, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ हो गया होगा, पर डायरेक्शन लगभग वही है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। यहाँ पे प्रमुख मिलने वाले खनिज, सब सर्वाधिक उत्तराखंड में चूना पत्थर मिलता है, आपको पता ही है, सीसा, सिलेट्स और सोपस्टोन। सोपस्टोन जो क्रीम पाउडर में यूज़ होता है, ठीक है। चूना पत्थर और डोलामाइट कहाँ मिलता है, बड़कोट, भटवाड़ी और डुंडा में पाया जाता है। तांबा कहाँ मिलता है, पुरोला, मोरी क्षेत्र में पाया जाता है। सिलेट्स कहाँ मिलता है, चिनियाली सोड़ और डुंडा में। बड़कोट और यमुना घाटी के ऊपरी क्षेत्र में सोपस्टोन पाया जाता है। इसका खनन ठीक ठाक मात्रा में उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है, ठीक है। प्रमुख नदियाँ, वैसे मैं इसमें कराना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन किया कि प्रमुख नदियाँ क्या क्या है। इनका हम जो कोर्स है वो आपको बाद में विस्तृत वीडियो बनाएंगे, तब समझाएंगे। लेकिन जो कि उत्तरकाशी में ही कुछ नदियाँ ऐसे जो उत्तरकाशी की गंगा की सहायक नदी, उसमें क्या है, जाड़ गंगा, नीला पानी, गड़क, नीला पानी गाड़, केदार गंगा, खीर गंगा, जलंधरी, काकोस गाड़, श्यामल गाड़ और काली गाड़, ये सभी उत्तरकाशी जनपद की है। विस्तृत चर्चा हम इसमें कब करेंगे, जब हम नदी तंत्र वाले अध्याय को करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ऐसे मत सोचना कि हमने आपको पढ़ा नहीं रहे, हम इसे अलग से इसका मैप बना के उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद है टॉन्स नदी की सहायक है साल्वी नदी, रूपिन, सुपिन और पाबर नदी। यमुना की सहायक है ऋषिगंगा, कमलगाड़, जिस पे क्या है, कमलगाड़ पे क्या है, पुरोला, जहाँ के लाल चावल फेमस है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस जनपद के प्रमुख नेशनल हाईवे, इसमें इस समय 3 नेशनल हाईवे हैं, एक 2 बन चुके हैं और एक निर्माणाधीन है, जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो निर्माणाधीन है वो स्ट्रेटेजिक तौर पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम पहले देखते हैं NH 34, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1426 किलोमीटर है। यह गंगोत्री धाम को कहाँ से जोड़ता है, लखनौदा को, चाहे लखनौरा, ठीक है। ये लखनौरा कहाँ है, MP में है। लेकिन हम MP तक तो जाएंगे नहीं, हमें तो जाना है जहाँ तक उत्तराखंड का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये चलता है गंगोत्री से चलेगा भटवाड़ी, भटवाड़ी से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से धरासू बैंड होते हुए टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार, ठीक है। इसके बाद वो जहाँ जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि NH 34 कितना लंबा है, 1426 किलोमीटर है, और यह गंगोत्री धाम को लखनौदा से जोड़ता है। उसके बाद आता है NH, देखिए याद करना भी आसान है, NH 34 और NH 134, इसकी कुल लंबाई है 95 किलोमीटर है। यह राज्य के अंदर ही स्थित है। ये क्या है, धरासू से यमुनोत्री धाम, ये तो आ गया गंगोत्री। गंगोत्री से फिर वापस हमें उत्तरकाशी तक आना पड़ता है, फिर उत्तरकाशी से यमुनोत्री का रूट है। अगर जो लोग यमुनोत्री गंगोत्री गए होंगे वो इजीली समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो नहीं गए वो भी ध्यान दें, ठीक है। तो इसमें हम वापस धरासू से ये स्टार्ट हो रहा है ये हाईवे, डुंडा, उत्तरकाशी, नौगांव होते हुए बड़कोट, फूलचट्टी और यमुनोत्री। वापस हम यमुनोत्री, मतलब गंगोत्री धाम का हो गया 34 और यमुनोत्री का हो गया 134। इसकी लंबाई हो गई कुल मिला के 95 किलोमीटर। उसके बाद आता है NH 134, यह भी इसी ज़िले के अंदर बनेगा, और यह एक तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि यह ऐसी क्षेत्र में बन रहा है जो कि चाइना और भारत के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। भैरव घाटी, नेलोंग घाटी, नागा घाटी और सोनम घाटी, इस क्षेत्र में यह नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। आधा से ज़्यादा इसको कार्य कर दिया चुका है। इसके BRO बना रहा है इसे, ठीक है, इसे BRO बना रहा है, और यह स्ट्रेटेजिक तौर पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया। आपके पास 3 नेशनल हाईवे हैं, 34, 134 और 134 है, जो कि इस ज़िले से संबंधित है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बाकी अब अभी हमारे पास पेंडिंग है, सबसे पहले तो नदियाँ हो गया, नदियाँ हो गया, जिसे कि हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि नदी तंत्र पढ़ेंगे। नंबर 2 क्या आ गया, यहाँ की आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम क्या मंदिर निर्माण कला देखेंगे, जिसमें कि किस प्रकार गंगोत्री धाम का मंदिर बना है, किस प्रकार
क्या कहते हैं यमुनोत्री का बना है। किस प्रकार यहाँ अन्य मंदिरें बनी हैं जिनमें कि हिमाचल की कला का प्रभाव है, और किसी मंदिर में अगर जो दक्षिण भारत की कला का प्रभाव है, चाहे कत्यूरी कला का प्रभाव है, उसका हम अध्ययन करेंगे। एक तो ये हो गया। नंबर 2 हो गया यहाँ के भवन निर्माण। भवन निर्माण आपको पता ही है, उत्तरकाशी इंपॉर्टेंट है। कोटी बनाल मतलब यहाँ के जो आर्किटेक्चर है थोड़ा अलग हटके हैं। उसमें क्या लकड़ी, वुड और स्टोन का प्रयोग किया जाता है ना, पता होगा आपको। जो उत्तरकाशी के हैं कि पत्थरों की चिनाई, फिर बीच में लकड़ी, फिर पत्थरों की चिनाई, ऐसे करके इनके भवन निर्माण कला है, जिससे कि भूकंप से होने वाली हानि को कम से कम किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ के। फिर हो गया नृत्य, मेले, है ना। ये चीज़ें हम अगले अध्याय में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ताकि अगर उसका किसी अन्य ज़िले से भी संबंध होगा तो उससे हम उसमें विस्तृत चर्चा कर सकें। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम पेंडिंग रहेगी। प्रमुख व्यक्तियों की सीरीज, जो उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख व्यक्ति होंगे जैसे बचेंद्री पाल वगैरह, तो उनके बारे में जब हम इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ उत्तराखंड की एक सीरीज चलाएंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बेसिक क्या जानेंगे, सिर्फ पॉपुलेशन, सेंसस से जुड़े हुए डाटा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, छोटे मोटे जो भी है वो उन चीज़ों को मैं इनमें बता दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगले दिन हम किसी एक नए जनपद के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।